Hello and welcome back to my YouTube channel, guys. And this is Garima Goswami, and you're watching me on Garima Goswami's YouTube channel. And this is Priyanka Goswami, my younger sister. And you're watching me on Garima Goswami's YouTube channel. So कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें प्रियंका का इंडिगो का इंटरव्यू हमने कैप्चर करा था, व्लॉग करा था, और बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा ही बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे थे कि हाँ क्या हुआ इंटरव्यू के बाद, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ उस स्टार्टिंग से प्रोसेस जानना चाहते थे, क्या क्या जीडी में क्या क्या पूछा गया, या किस किस तरीके के राउंड्स हुए, ड्रेसिंग से लेकर के तुम्हारी हाइट से लेकर के तुम्हारे मेकअप से लेकर के, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और इसीलिए मैं डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहती थी क्योंकि हर किसी का आंसर देना वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैंने ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। दैट्स व्हाई आई जस्ट रिक्वेस्टेड दिस लेडी ओवर हियर कि प्लीज मेरी एक वीडियो में आ जाए। और आफ्टर 3 लॉन्ग वीक्स हमको थोड़ा सा टाइम मिला है इनके साथ, तो ये हमारी वीडियो में आई है। थैंक यू सो मच मैम फॉर being part of my video. Being part of my Thank you video, so also much, doing my ma'am. makeup for today's video. Oh, thank So, you. You're such a cutie. Yeah, so we will just start, like we will make this video very short and crisp and to the point, and we will try to answer all of your That's questions. instructions for me कि छोटा बोलना, थोड़ा कम बोलना, ज़्यादा. Come in the sense like we do not need to exaggerate. It's like कि इसको ना बहुत ज्यादा आदत है बहुत डिटेल में बोलने की, like अच्छी तारीफ है ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही. नहीं, it is genuinely a तारीफ. It is a तारीफ for so many aspects, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ इन जनरल, क्योंकि मैं चीजें मैं बहुत थक जाती हूँ। मतलब मैं अपनी चीज नहीं बोल पाऊंगी और मैं इग्नोर करना प्रेफर समझूंगी या चुप रहना प्रेफर समझूंगी, बजाय समझूंगी थोड़ा होता है करूंगी बजाय उस चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के। जबकि ये शी इज लाइक कि अगर छोटी सी चीज हुई है तो स्पिन के भी एटम टू एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन करके भी शी विल एक्सप्लेन। तो थैंक यू. It is a compliment for you, but for YouTube this doesn't work, so we need to be like really short and crisp and to the point, जो कि लोगों के questions का आंसर भी करते हैं और आपकी एनर्जी भी ज्यादा ना जाए। ठीक है। तो सबसे पहले आप बताएं आपने पढ़ाई में क्या करा है? मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट करी है अपनी बैचलर्स इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट. ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एयरलाइंस में जाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 plus 1, 10 plus 2. 12 क्लियर होनी चाहिए इन जनरल. Yes. सो इट डजंट मैटर आपकी मतलब पढ़ाई ने किसी तरीके से कोई वैल्यू नहीं ऐड करी है, मतलब नॉलेज आई वुड से. हाँ, मतलब आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा वैल्यूज ऐड करी है. जॉब के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपके साथ कई ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ 12 पास करके आए हैं. राइट, ठीक है. दैट वाज माय मेन क्वेश्चन. हाँ जी, ठीक है. तो पर्सनली आपको तो आपकी पढ़ाई ने बहुत हेल्प करा है ग्रो करने में और ग्रूम करने में, आई वुड से. ठीक है. तो दूसरा जो मेरा क्वेश्चन होगा वो आपके लिए ये है कि ओवर द पास्ट 6, 7, 8 months यू आर ट्राइंग कि कोई आपके पास ऑप्शन मिल जाए, कोई वैकेंसी आ जाए एयरलाइंस में या जो भी चीज है, तो आपने किस तरीके से अपडेटेड रखा अपने आप को वैकेंसी से रिलेटेड, किस तरीके से? हाँ, तो मतलब कोविड के चलते वैकेंसीज को लेके काफी ज्यादा इशू हो गया था बीच में. नहीं तो वैसे तो एयरलाइन हर 1-2 महीने में वैकेंसीज निकालती रहती है थोड़ी डिफरेंट लोकेशंस के लिए. तो यही है कि वैकेंसीज के लिए अगर आपको अपडेट रहना है, मतलब मैंने जो फॉलो किया है वो यही है कि इंस्टाग्राम पे डिफरेंट एविएशन रिलेटेड पेजेस को फॉलो कर लो. वो टाइम टू टाइम जैसे कोई वैकेंसी आती है ना, विद इन अ मिनट दे अपडेट यू कि वैकेंसी आ गई और इस टाइम तक रहेगी वो. तो एविएशन पेजेस फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप लिंक्डइन पे उनके ऑफिशियल पेजेस को फॉलो कर लो. मतलब जिस भी एयरलाइन में आप वैकेंसी देख रहे हैं या फिर सिर्फ एविएशन में देख रहे हैं तो डिफरेंट एयरलाइंस के पेजेस को फॉलो कर सकते हो. देन यू कैन फॉलो देम ऑन ट्विटर, फेसबुक, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं या ऑफिशियल वेब पेजेस या जो भी है, अलर्ट रख सकते हो. हाँ, और आपको पता चलता रहता है. और बाकी अपने लेवल पे टाइम टू टाइम उन चीजों को चेक करते रहो. डेली 1 से 2-3 बार अपना वेब पेज अपनी प्रेफर्ड एयरलाइन का खोल के देखते रहो ताकि आपको पता चलते रहे. ठीक है. हाँ, तो मेन ये है कि इंस्टाग्राम पे वो कर सकते हो आप. इंस्टाग्राम पे डिफरेंट एविएशन पेजेस को फॉलो कर लो. सॉर्टेड सबसे एविएशन, इंडिगो एविएशन है, एविएशन जॉब्स, इंडिया एविएशन, ऐसे करके बहुत सारे पेजेस हैं अलग अलग. अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली.
ठीक है, तो इसके अलावा मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, कि प्लीज अपना इंटरव्यू प्रोसेस प्लीज थोड़ा सा बताइए। अच्छा, इंटरव्यू प्रोसेस ठीक है। तो हमारे थे टोटल 4 राउंड्स, मतलब ये राउंड चेंज होते रहते हैं, मतलब हो सकता है कि जो सेकंड राउंड था वो शफल होते रहते हैं, बट मेन 4 राउंड थे हमारे। तो फर्स्ट राउंड जो था वो था सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड, और उसमें बेसिक था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, और अगर आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बताओ, और उस एक्सपीरियंस मतलब उस फील्ड को छोड़ के आपने एविएशन क्यों ज्वाइन किया। तो ये मेन था फर्स्ट राउंड, और बेसिकली इसमें वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे, कितने कॉन्फिडेंट हो आप अपने आप को लेके, और अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के भी एक तरह से, क्योंकि इंग्लिश इज लाइक इम्पोर्टेंट, इंग्लिश हिंदी बोथ। तो हाँ, तो वो था मेजर फर्स्ट राउंड। देन सेकंड राउंड वाज ग्रुप डिस्कशन / कम्युनिकेशन राउंड। तो इसमें ग्रुप में बुलाया था गर्ल्स को, बट ये था कि इसमें भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही मेनली वो चेक कर रहे थे। सेम टॉपिक सबको दिया था, और ये था कि सबको चांस दिया जा रहा था बोलने का। मतलब ग्रुप डिस्कशन जैसा नहीं था कि सब अपना 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 बोलो, टर्न वाइज सबको बोला गया कि अच्छा अब आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे, ऐसे करके। और टॉपिक ऐसा कुछ नहीं था कि एविएशन के बारे में बताओ, इंडिगो के बारे में बताओ, ऐसा हो भी सकता है। हाँ, मतलब वो इसके लिए नहीं था, राइट। हाँ, मतलब वो टॉपिक्स तो हमेशा सेम नहीं रहेंगे। अंडर द स्काई जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, एंड टेक्निकल कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हाँ 1998 में जो वॉर हुई थी उसके बारे में, कोई वॉर हुई नहीं थी, बट वॉर हुई थी तो उसके बारे में बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टेक्निकल या नॉलेज वाला ऐसा एज सच कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपके कम्युनिकेशन। जितना मैं प्रियंका की कॉन्वर्सेशन से रिकॉल कर पा रही हूँ जो हमारी इंटरव्यू के बाद हुई थी, वो ये थी कि वो रुकना नहीं चाहते थे, आपको रुकते हुए नहीं देखना चाहते थे। आप जिस टाइम लिमिट तक बोल सकते हैं, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आप जब तक रुकेंगे नहीं या अटकेंगे नहीं, बस वो वही टेस्ट करना चाहते थे कि कितनी फ्लुएंसी है आपकी लैंग्वेज में, और कितने कॉन्फिडेंटली, कितना अच्छा कम्युनिकेट आप कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट दे वांटेड एज पर माय। हाँ, मतलब हमारी इंस्ट्रक्शंस, हाँ मतलब हमारी सेकंड राउंड जो हमारे कम्युनिकेशन राउंड था, उसकी हमें इंस्ट्रक्शंस ये थी कि जब तक हम नहीं बोलते हैं आपको रुकने के लिए, तब तक आप रुकोगे नहीं। और बहुत सिंपल टॉपिक देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ऐसे पहाड़ सा कुछ। हाँ, तो प्रियंका का जो टॉपिक था, मैं बता दो प्रियंका अपना टॉपिक बता दो प्रियंका अपना टॉपिक। मेरा टॉपिक ये था कि व्हाट वाज योर मोस्ट मेमोरेबल वेकेशन, एंड या व्हाट वाज लाइक विद फैमिली। हाँ, विद फैमिली। हाँ, ऐसा टॉपिक था, मतलब लाइक ऐसे काइंड ऑफ तो ये था जो माय फेवरेट टीचर भी पूछ सकते हैं आपसे, मतलब पूछेंगे नहीं, मतलब you never know, you never know exactly. It's just कि they want to test your communication skills and your fluency, confidence also, या confidence and the fluency in the language. Yes. In both, like English हिंदी। बीच में कुछ लोगों को उन्होंने रोक करके, जिनकी इंग्लिश बहुत कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, उनको रोक के हिंदी में भी उन्होंने कम्युनिकेट करा। एक्चुअली मेनली जो नॉर्थ ईस्ट साइड से जो लोग आए हुए थे, क्योंकि उनकी हिंदी में थोड़ी सी उनको दिक्कत होती है बोलने में, इंग्लिश नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑल्सो एंड साउथ रीजन, उनको हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मेरे साथ जो थी एक लड़की, वो नॉर्थ ईस्ट से थी, तो उनको इंग्लिश में शी वाज लाइक रियली गुड, और उन्होंने बहुत अच्छे से बोला। तो इंटरव्यू वाज लाइक हिंदी भी आती है आपको, तो फिर उन्होंने हिंदी में भी बुलवाया। तो मतलब वो ये कि आपको दोनों लैंग्वेजेस में कमांड हिंदी इंग्लिश में, एग्जैक्टली, तो वो है राइट। तो सेकंड राउंड वाज दिस कि कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, बेसिकली ग्रुप डिस्कशन होगा या फिर कम्युनिकेशन राउंड, ठीक है। तो जो सेकंड राउंड क्लियर कर ले रहे हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद थर्ड राउंड के लिए आपको बुलाते हैं, जो कि थर्ड राउंड था मेरा BMI एंड हाइट एंड वेट। हाँ, BMI सेम थिंग, BMI था, एंड आई साइट, मतलब लाइक प्री मेडिकल यू कैन से दैट, क्योंकि फाइनल मेडिकल तो बाद में होता है, और वो काफी लंबा प्रोसीजर, वो काफी लंबा प्रोसीजर है। तो एक प्री मेडिकल टेस्ट था छोटा सा, जिसमें आपका आई साइट चेक करेंगे, हाइट वेट चेक करेंगे, फिर BMI कैलकुलेट करते हैं, और हाँ बस ये था इसमें मेजरली। और स्कार्स तो नहीं आपके कोई फिजिकल। एक क्वेश्चन था किसी लड़की ने मुझसे ये क्वेश्चन करा था कि जो आपने स्टॉकिंग्स, मतलब आप स्टॉकिंग्स पहन के गए थे, और क्या आपके स्टॉकिंग्स रिमूव करके उन्होंने आपकी लेग्स देखी थी कि नहीं? एक्चुअली वो स्टॉकिंग्स आपको जब इंस्ट्रक्शंस आती हैं आपके पास इंटरव्यू के लिए, जो मेल आता है उसमें इंस्ट्रक्शंस क्लियर होती हैं कि आप स्टॉकिंग्स जो है वो स्किन कलर की, शेयर स्किन कलर की पहन के आएंगे, मतलब जिससे आपकी स्किन दिखती है।
तो वो रिमूव नहीं कराएंगे, बट उसी को स्ट्रेच करके देखते हैं वो कि कोई मार्क जो है अपने कहीं छुपाने की कोशिश तो नहीं कोई की है, विजिबल मार्क, हाँ। टैटू, आई गेस मेनली शायद टैटू के लिए है। टैटू, हाँ, मतलब मार्क भी कोई ऐसा बहुत मतलब प्रोमिनेंट नहीं हाँ, होना चाहिए। मतलब छोटे मोटे मार्क्स तो होते ही है, एक्ने मार्क्स रह जाते हैं या चिकन पॉक्स मार्क्स रह जाते हैं, आई डोंट थिंक सो उनको वो चीजें हाँ, मतलब कुछ ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा ड्रास्टिक, हाँ, वैसा तो नहीं होना चाहिए। प्रोमिनेंट मार्क, टैटू मार्क या कोई ऐसा कटपट वाला मार्क नहीं होना चाहिए, विजिबल मार्क, हाँ, विजिबल, हाँ। तो ये चीज आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया हो। तो ये चीज हाँ। थी क्योंकि ये स्पेसिफिकली देखी गई थी हर लड़की की, तो ये चीज मैं स्पेशली इंक्लूड करना चाहती हूँ। राइट, हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्टॉकिंग आपसे उतर पाएंगे, बट वो इंस्ट्रक्शंस उनकी वैसी होगी कि उनको पता चल जाएगा कि शेयर स्किन कलर की स्टॉकिंग्स ही होंगी। पहननी है, जो कि बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट होती है आपकी होती है, स्किन हाँ, से। मतलब वो हर बार अलग अलग इंस्ट्रक्शन होती है। हो सकता है आपको शेयर ब्लैक भी पहनने के लिए बोल सकते हैं, वो डिफरेंट इंटरव्यू में डिफरेंट हो जाती है इंस्ट्रक्शंस, बट हाँ, तो रिमूव करने के लिए तो नहीं बोलते हैं वो। ये हो गया थर्ड राउंड। फिर जिनका मेडिकल भी क्लियर हो गया था, मतलब मेरे सामने मैंने कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा जिनकी हाइट की वजह से उनको वो कर दिया गया था। तो मतलब अब ये नहीं है कि अगर 5 कितना होता है हाइट रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हर एयरलाइन का डिफरेंट क्राइटेरिया है, हर एयरलाइन का डिफरेंट होता है। लेकिन इसमें बहुत बहुत ज्यादा पिक्यूलियर है, मतलब अगर आपका 1 सेंटीमीटर भी कम है तो आपको नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स रिलेटेड टू सेफ्टी ऑल्सो, मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत ज्यादा। मतलब आपका वेट को दे कंसिडर, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे है, 5 किलो ऊपर नीचे अगर है तो दे डू कंसिडर, लेकिन आपकी हाइट को डू नॉट कंसिडर। लाइक एक लड़की प्रियंका ही बता रही थी कि वो रिजेक्ट हो गई थी जस्ट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी कम, हाँ, उसका वो थोड़ा सा कम था, लेकिन ठीक है, तो मिनिमम से कम, मिनिमम से कम था, तो उसको सेलेक्ट नहीं किया गया था। तो हाइट के लिए वो बहुत बहुत ज्यादा सीरियस है। तो हाँ, और वेट के लिए वो थोड़ा सा चांस देते हैं, पता है कि वेट कम, हाइट नहीं बढ़ाई जा सकती है ना, बाद में वेट तो कम ज्यादा किया जा सकता है। मतलब वेट का भी स्पेसिफिक ये होता है कि आपको ट्रेनिंग पीरियड तक का ही टाइम दिया जाता है वेट के लिए, जो आपका 3-4 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें ही आपको कम करके देना होता है, अदरवाइज शायद हाँ, फिर उनको तो होल्ड पे, वो लंबी प्रोसेस है बात की है, बस आप पहले ज्वाइनिंग के टाइम पे ही फिट हो जाओ ना, क्यों बात के लिए वेट करना है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, थर्ड राउंड। फिर जिनका मेडिकल क्लियर हो गया था उनका फोर्थ राउंड था हमारा HR राउंड। तो जो सेम डे में जो राउंड हुए, मैं उनके बारे में पहले आपको बताऊंगी। तो वो 5 थे, मैंने पहले 4 बोले थे, सॉरी, 5 राउंड थे हमारे फर्स्ट डे में। फिर मेडिकल वो नेक्स्ट टाइम हुआ था, इसके वो बाद का राउंड है। सेम डे में 5 राउंड हुए थे। तो फोर्थ राउंड जो था वो हमारा HR राउंड था। तो उसमें 3 से 4 HR थे, वो एक राउंड टेबल पे बैठे हुए थे और उसमें एक एक करके बुलाया जा रहा था। जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे थर्ड राउंड में उनको बुलाया जा रहा था। वो भी नॉर्मल कम्युनिकेट कर रहे थे आपसे। वो भी मतलब मेनली आपके सारे राउंड जो भी है ना, वो एक ही चीज के अराउंड घूमते हैं कि कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी, ये 3 चीजें। और नॉलेज भी, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तभी आप बोल पाओगे, कि कुछ भी नहीं बोल सकते हो ना। एग्जैक्टली। तो ये 4 चीजों के, और आई थिंक एटीट्यूड आपका टेस्ट हो रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉन्फिडेंस, इसलिए कॉन्फिडेंस। तो फोर्थ राउंड था, तो उसमें बस उन्होंने नॉर्मल, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने नॉर्मल थोड़ी सी बात करी आपसे कि आप कितने कंफर्टेबल हो 3-4 लोगों के सामने, कहीं डर तो नहीं जाओगे, ऐसा वाला है ना। तो कॉन्फिडेंस अगेन, तो ये चेक किया उन्होंने। और वो भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हाँ जी अपने बारे में बताओ और क्या है। फोन भी दिखाऊंगी ना, मैंने दिखाती है। सॉरी एक कॉल आ गया था। करना पड़ गया हमको फोन। तो फिर फोर्थ राउंड में भी हाँ ये था कि अपने बारे में बताओ थोड़ा सा, और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी से आपकी। वो भी नॉर्मल कम्युनिकेशन थी कि आप मतलब कि कंफर्टेबल हो लोगों से बात करने के लिए। सैलरी नेगोशिएशन हुई थी उस पार्ट में? नॉट रियली, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस पूछी जाती कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ये सब, क्योंकि हाँ मतलब वैसा कुछ हुआ नहीं था। वैसे तो हो सकता है इस बार क्योंकि बहुत ज्यादा हायरिंग एक साथ हुई है तो ऐसा कुछ मौका दिया नहीं गया है, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट हाँ उसमें ऐसा कुछ सैलरी रिलेटेड डिस्कशन नहीं था, बट बस ये था कि हाँ आप थोड़ा सा नॉर्मल आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, और आप कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो कि नहीं, तो थोड़ा ऑब्वियसली आप जिस एयरलाइन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप पढ़ के ही जाओगे ना। तो थोड़ा बहुत नहीं, काफी अच्छे से पढ़ना चाहिए। हाँ मतलब तो हाँ पढ़ना ही चाहिए, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत। ऐसे नहीं कि उठ के चले गया अच्छा इंडिगो हाँ इंटरनेशनल है या इंडियन, ऐसे नहीं कर सकते हो ना। मतलब वैसे करके
तो हाँ, ये वाली चीज थी। और फिर 4th राउंड जिनका हो गया, बस फिर उनको वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया था। तो तब तक भी हम लोग को लग रहा था कि अभी भी शायद नहीं है, अभी भी और कुछ राउंड्स हैं, ऐसा कुछ है। तो 5th राउंड नॉर्मल था। 5th राउंड जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी की, इंडिगो की जो भी वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे हमारा वर्चुअल वो था, एक मीटिंग समझ लीजिए। हाँ, मतलब वही था, मीटिंग था वो। तो उसमें भी 2-3 लड़कियों को बुलाया जा रहा था। वो भी नॉर्मल आपसे बात करके देख रही थी कि कैसे आप बात करते हैं, आपका बात करने का तरीका और यही सब, मतलब कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस अगेन। तो 5th राउंड यहाँ पे खत्म होता है और इसी के साथ हमारा दिन खत्म हुआ था उस दिन का। और 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास जाके हमें पता चला कि हम लोग सिलेक्ट हो गए और हमें हमारे ऑफर लेटर्स दे दिए गए थे, ज्वाइनिंग लेटर्स। लाइक ऑलमोस्ट 1000 लड़कियां थी, जिसमें से उन्होंने एंड में 30 to 40 गर्ल्स सिलेक्ट करी थी, आई गेस। आई एम नॉट श्योर, 30 इतनी भी नहीं, 25 to 30 25-30 थी, बहुत 1000 लड़कियों में से। और ये तो सिर्फ एक दिन का इंटरव्यू था, बहुत दिनों तक इंटरव्यूज चले थे और अलग अलग लोकेशंस में चले हैं। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। राइट, फिर से लंबा हो गया ना वीडियो, आई गेस। बट नहीं, इट्स फाइन। इस बार तो ठीक। हाँ, चलो ठीक है। फिर उसके बाद था, उन्होंने कहा था कि अब आपको जो भी फ्यूचर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको या तो मेल या फिर कॉल के थ्रू बता दी जाएगी, तो आप बेफिक्र होके घर जाइए। तो उसके बाद काफी, मतलब 1-2 हफ्ते तक शायद कुछ आया नहीं था मेरे पास रिवॉर्ड। तो मेरे को ऐसा था कि क्यों नहीं 1-2 हफ्ते तक नहीं, ये बहुत ज्यादा लंबा खींच रही, क्योंकि इनके लिए इंतजार बहुत लंबा लग रहा था इनको। 1 हफ्ते था नहीं, मिनिमम 4-5 दिनों के बाद इसको मेल आ गया था मेडिकल का। अच्छा, ठीक है। हाँ, 4-5 भी नहीं, 2-3 दिन के बाद ही आ गया था। लेकिन इसको बहुत लंबा लग रहा था वो, कि पता नहीं यार क्या हुआ, उस दिन तो हमें भेज दिया है, क्या पता नहीं किया हो बाद में, या जो भी चीज है। और इसीलिए ना हमने कोई चीजें ज्यादा पब्लिक करी हुई नहीं थी। उसके बाद मैंने बहुत टाइम लिया है, जब तक ये मेरा जो मेन रीजन था अभी तक ये चीज नहीं बनाने का, कि जब तक इसने ट्रेनिंग अपनी ज्वाइन नहीं कर ली ना, तब तक हम श्योर नहीं थे। हाँ, नहीं, वी डिडंट वांट टू जिंक्स एनीथिंग, कि श्योर वाली बात भी नहीं थी, लेकिन जिंक्स नहीं करना चाहते थे कोई भी हम अपने लेवल पे कोई भी चीज। हाँ, तो फिर बताओ, फिर इसको मैं ही बता देती हूँ। हाँ, आपको बताइए। ये काफी बोर हो गई है शायद, बताओ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेडिकल का मेल आ गया था और इसके लिए मेडिकल वेन्यू भी दे दिया गया था। और मेडिकल का जो भी एक्सपेंस है वो इंडिगो खुद ही बेयर करती है। तो मेडिकल हुआ इसका, और उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं, हमारे ब्लड से लेकर के पिन टू, नहीं, हमको वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई दैट। हाँ, बहुत सारे टेस्ट होते हैं अलग अलग, फुल बॉडी देयर ओन थिंग। तो आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी गुड। ठीक है, तो उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं और काफी ज्यादा टेस्ट होते हैं, बट विद इन अ डे वो हो जाते हैं। और वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर नहीं होती है, वो डायरेक्ट कंपनी के HR के साथ शेयर होती है। उसके बाद आपको सिर्फ मेल आता है कंपनी की तरफ से, अगर आप मेडिकली फिट हैं। उसमें भी 2-3 क्राइटेरिया होते हैं, फिट टू फ्लाई, फिट टू ज्वाइन, या अनफिट, टेम्परेरी अनफिट या कम्प्लीटली अनफिट। 3-4 क्राइटेरियाज होते हैं। सो शी वॉज फिट टू ज्वाइन, शी वॉज नॉट फिट टू फ्लाई। उसको एक टेस्ट दोबारा करवाना पड़ा था, जो शायद थोड़ा गलत हो गया था, और उन्होंने मौका दिया था, पर उसके चार्जेस आपको खुद बेयर करने थे। एक बारी के टेस्ट के दे डू, बट अगर कोई टेस्ट रिपीट करना है, मान लीजिए आपका कोई HB लो आ गया है या ऐसा कुछ हो गया है, तो वो आपको थोड़ा टाइम देंगे, लाइक महीने का टाइम दे दें, महीने का दे रहे थे इन जनरल वो शायद। हाँ, मतलब मेरा तो वो दिक्कत नहीं थी, बट जिसकी हीमोग्लोबिन लो आ रही थी ऐसा कुछ था, तो उसको टाइम दिया गया था और कहा था कि दोबारा अपनी रिपोर्ट शेयर करें इतने टाइम के बाद, और मतलब मौका दे रहे थे वो, अगर ऐसा कुछ चीज है जो क्योर हो सकती है, चेंज की जा सकती है, उन्हीं के स्पेसिफाइड लैब्स में से आप करवा सकते थे, अपनी मर्जी की चीजों से नहीं करवा सकते थे। तो वो चीज तो आई थिंक इन जनरल ही है। ठीक है, तो मेडिकल प्रोसेस जब हो गया था, उसके बाद थोड़ा टाइम लगा था मेल आने में। और उसके लिए हमको बहुत ज्यादा सिरदर्दी हुई थी। बेसिकली हम बहुत रोए वोए भी हैं उस प्रोसेस में, खास करके ये बहुत रोई हैं, हम तो संभाल ही रहे थे खैर, बट इट्स लाइक कि बहुत टेंशन वाली चीज थी, क्योंकि यार हम ना प्रिपेयर नहीं थे। जबकि हमको चीजें पता थी, ऐसा नहीं था कि हमें पता नहीं थी, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली पढ़ाई इस चीज के बारे में करी है, लेकिन वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग्स। हमको पासपोर्ट पहले से बनवा के रखना चाहिए था, जो कि हमने नहीं करवाया था। हाँ, तो तत्काल में अपनी ऑडियंस को अभी से एग्जैक्टली तत्काल में बनाना इजी है, लेकिन अगर तुम अपने घर पे हो, अगर तुम एड्रेस पे हो, परमानेंट एड्रेस पे हो, अगर तुम टेम्परेरी एड्रेस पे रह रहे हो, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन
आई जस्ट वांट टू थैंक कि जो इस पासपोर्ट वाली चीज में पार्ट बनते गए, दे वर ऑल वेरी वेरी काइंड, बीट पासपोर्ट ऑफिस, बीट पुलिस स्टेशन, सब लोग बहुत बहुत ज्यादा काइंड थे और सब लोग बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल थे। तभी हमारा मतलब एक बैच की शायद डिले भी हुई, मतलब इसकी अगर 21 की ज्वाइनिंग थी तो वो 28 हो गई थी, आई गेस, ऐसा कुछ पासपोर्ट टाइम से क्योंकि पासपोर्ट टाइम से नहीं आया था। तो वी वर वेरी वेरी स्केर्ड, क्योंकि 21 की जब ज्वाइनिंग हमारे हाथ से चली गई ना, तो हम बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि अब पता नहीं HR ने ऐसा बोल दिया था कि हाँ अगले बैच में बिठाएंगे, तो वी वर नॉट श्योर कि अगला बैच कब आएगा। और जो भी आया, मैं तो मतलब बाहर से आई वॉज प्लेइंग वेरी वेरी हार्ड कि हाँ इसको सांत्वना देना है और जो भी चीज है, बट अंदर से तो टेंशन चलती है यार। आई वॉज लाइक इक्वल पार्ट ऑफ एवरीथिंग। तो मेरे को तो बहुत मतलब दिल में बहुत ज्यादा वो हो रहा था, लेकिन मतलब इसको बाहर से सांत्वना देने के लिए कि नहीं इट्स गोना बी फाइन, यहाँ तक पहुंचे हैं, एटलीस्ट वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग अ ईयर बिफोर, वी आर बेटर देन दैट, वी हैव यू नो इट, यू शुड बी प्राउड। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था ये क्वेश्चन कि क्या इसने पहली बार इंटरव्यू दिया है, तो हाँ इसने पहली बार इंटरव्यू दिया था और ये फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हुई है। सो आई वॉज जस्ट टेलिंग हर कि हाँ प्रियंका, तो ये सोच कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के बाद तेरी सिलेक्शन हो गई, सो इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अब जहां से भी स्टार्ट करेगी, इससे बेटर पोजीशन से ही स्टार्ट करेगी। मैं इसको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी टू बी ऑनेस्ट, और खुद भी प्रिपेयर कर रही थी खुद को कि अगर नहीं होता है, लेकिन भगवान की दया थी कि सब चीजें हमारे हाथ में होती चली गई। और बस वही है, ज्वाइनिंग डेट्स भी आ गई और उसके बाद ना बाकी सारी चीजें इंडिगो खुद देख लेता है। आपको अगर रीलोकेट करना पड़ रहा है उनके एकेडमिक वाले जगह पर, उनके एकेडमी वाली जगह पर, तो दे विल प्रोवाइड यू रहने वहने का, खाने पीने का, ट्रैवल करने का, सारी चीजें अप टू अ सर्टेन टाइम, 14-15 दिन तक। और ट्रैवल करने का तो दे प्रोवाइड यू लाइक फॉर ऑल 3 months ऑफ ट्रेनिंग। और बाकी रहने का और खाने पीने का यू हैव टू टेक केयर बाय योरसेल्फ। और बाकी वी कांट डिस्क्लोज एनीथिंग मोर देन दिस। तो आई होप आपको इस चीज ने हेल्प करा हो मेरे हिसाब से। और अगर कोई और क्वेश्चंस आपके रह गए हैं अनआंसर्ड, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई एंड मेक अनदर वीडियो अगले 3 हफ्ते बाद, जब मैम को मैम का स्केड्यूल मिलेगा। और बस इसकी ट्रेनिंग तो शुरू हो ही चुकी है, आई थिंक 28 से ही शुरू हुई है ना, 28 से शुरू हुई है। और बस अभी चले जा रही है, और अलग अलग बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है यार जेन्युइनली। ये सुबह 5-5:30 बजे घर से निकलती है, शाम को 6-6:30 बजे। बस मुझे ये बताना है कि अगर आप 3 महीने मेहनत कर लेते हो ना, मतलब जितने महीने की ट्रेनिंग होती है, कभी 2.5 महीने की होती है, कभी 3 महीने की, तो ये 3 महीने सिलेक्शन के बाद जब आप अगर एकदम ध्यान से दिल लगा के ट्रेनिंग कर लेते हो ना, तो आगे की लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि आप करता धरता हो ना, फिर उसके बाद आपको करनी ही पड़ेगी मेहनत सिस्टर, यू कांट सर्वाइव, बिकॉज़ 3 महीने में आपकी मतलब हर दूसरे दिन वो एग्जाम्स ले रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन वो वाइवास ले रहे हैं, तो यू हैव टू बी अप टू डेट। और मेहनत आपको डेली टू डेली करनी ही पड़ेगी। अगर इतना स्ट्रगल किया है यार, यहाँ तक पहुंचे हो, तो 3 महीने की मेहनत तो और सही। तो बाकी आई थिंक ये ही मेन क्वेश्चन से आपके एजुकेशन वाली चीज आंसर हो गई होगी, आपकी BMI वाली चीज आंसर, हाँ BMI वाली चीज आंसर हो गई होगी, अप्लाई करने वाली चीज आंसर हो गई है, और इसके अलावा आपका इंटरव्यू प्रोसेस की चीज आंसर हो गया है। इससे ज्यादा मेन कोई क्वेश्चंस थे नहीं। बाकी एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन था जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, वो ये था कि प्रियंका व्हाट इज योर एज। आई डोंट नो हाउ डज दैट मैटर, बट बहुत सारे लोगों ने पूछा है। मुझे नहीं पता कि कोई रेलेवेंस है क्या इसका इस चीज के साथ। एज का ऐसा तो कुछ नहीं है, बट मिनिमम एज आई थिंक 18 है। हाँ ऑब्वियसली, हाँ सॉरी, मिनिमम एज ऑफ अप्लाइंग इज 18 एंड मैक्सिमम ऐसा कुछ है नहीं है सच, जहां तक मुझे पता है। वो डिफरेंट एयरलाइंस का डिफरेंट होता होगा, तो आई डोंट नो, बट हाँ मिनिमम एज इज 18 के बाद अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप मेरी एज जानना चाहते हो तो आई एम स्वीट 21 I'm 21 now. I'm 21. What are you saying? Okay, so she is 21 right now. और सगी बहन है तू मेरी, या सौतेली? सौतेली होती तो क्या होता? तो तुझे मेरी एज नहीं पता थी तो मैं मान लेती, लेकिन मैं सगी हूँ तेरी यार। तो she is 21 right now, तो I think that has answered your question. और just let us know in the comment section below अगर कोई और questions हैं तो we will try and answer that too. And now I'm genuinely tired, क्योंकि इससे पहले हम एक वीडियो शूट कर चुके हैं जो इसके बाद आएगी, ये वीडियो पहले आएगी। अब जेन्युइनली गले में ना आवाज नहीं रही है मेरी, और तो
Thank you so much for watching till the end, and if you like the video, please like, share and subscribe to my YouTube channel, and also let me know other questions as I'm telling you like बार तो please let me know in the comment section अगर कोई और question if you want to ask, and And I'll try and answer all your questions. Yeah. That's what she want to say. no, she will answer, but okay, we both will answer your questions, and thank you so much. एक सेकेंड, और कुछ न्यू आइडियाज हमें कमेंट सेक्शन पे सजेस्ट करते रहो ताकि वो न्यू वीडियोस बना सके, क्योंकि इनके पास आइडियाज खत्म हो जाते हैं और फिर ये वीडियोस बनाना भूल जाती हैं. तो प्लीज हर वीडियो के नीचे कुछ ना कुछ वीडियो आइडियाज दे ही दिया करो कि आप क्या देखना चाहते हो. बस फिर आपको वीडियो देखने मिलते रहेंगे गाइज. She is right. And keep motivating her because she loves getting motivated from outside. Yeah, she loves seeking validation from strangers. She is happy with that. But these people are your family and you love them. Just tell them. Yeah, I love you guys and thank you so much. अभी जितना आप support करते आ रहे हैं, it means the world to me and I'm very grateful for that. और प्लीज ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही support करते रहे, ऐसे ही like करते रहे, comment करते रहे, subscribe करते रहे और लोगों के साथ share करते रहे और ऐसे ही प्यार देते रहे. और अब मेरे फोन में सिर्फ 2% बैटरी रह गई, तो guys we have to go. और इसीलिए मैं बहुत फास्ट भी बोल रही थी. अगर आपको लग रहा हो कि मैं इसकी बातें काट रही हूँ, नहीं, मैं गाइस काट नहीं रही थी, पर genuinely मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली, तो I just wanted to say. So don't forget to like, share and subscribe to her channel, and don't forget to hit that bell icon so that whenever she upload new video, you get notified about the same. And thank you so much for watching. We love you. Okay, bye. Take care. Ta-da.